कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Okay, so we are discussing chapter 2 term 1 revision answer key. Okay, and question number 1 का answer is social, that is option D. Okay, now Vansh 23. हाँ वसुंधरा, मैम मैंने भी पेशेंट ही लिखा है। हाँ पेशेंट नहीं होगा, वो पर्सन पे फोकस्ड है, ठीक है, वो जब वो कोई भी पर्सन हो, ठीक है, सो दैट इज 22 का सी ऑप्शन। ओके चलो 22, वसुंधरा आप बताइए 23 का राइट आंसर। Yes, Vasundhara, right answer of question number 23. Kunal, मैम हाँ बोलो। मैम ए अनकंडीशनल Yes, पॉजिटिव। A is the right answer. Unconditional positive regard. ठीक है, कुणाल 24. अब मैंने तो डी मार्क करा था। आपने B मार्क किया था? डी D, yes, D is the right answer. Cardinal, central and secondary traits. ठीक है, right answer. 25. हाँ जी आचल। Can you please tell the answer of 21 once again? 21 is growth needs. आपका गलत है? ओके, आपने क्या ऑप्शन लिखा था? I wrote efficiency. नो, देखो मैस्लो थ्योरी को ना ग्रोथ चार्ट भी बोला जाता है, ग्रोथ नीड्स भी बोला जाता है, ठीक है, तो ग्रोथ नीड्स, ओके, क्योंकि इसमें देखो दो ही टर्म्स यूज किए गए, डेफिशिएंसी एंड ग्रोथ। तो अगर ये स्टेजेस अच्छी जाती हैं तो ग्रोथ आता है। कंफ्यूज थी तो मैंने बस ऐसे वो रैंडम लगा दिया था। आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, डेफिशिएंसी और ग्रोथ। तो डेफिशिएंसी तब होता है व्हेन दिस स्टेजेस आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, और अगर ग्रोथ तब होता है व्हेन दिस स्टेजेस आर फुलफिल्ड, ठीक है। चलो आंचल बताओ, द एमएमपीआई इज यूज्ड टू मेजर, क्वेश्चन नंबर 25। Personality and psychological disorders, yes, personality and psychological disorder। तुम्हारे ना लास्ट के आंसर्स बहुत गलत हैं आंचल, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो सी आंसर इज राइट फॉर दिस, सी ऑप्शन 25 का, ठीक है। 26 वंश, which of the following is not one of the big 5 traits? मैम सेंस ऑफ ह्यूमर ए। yes, very good, sense of humor कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा था ऐसा, ओके, सो A is the right answer। 27 वसुंधरा। मैम सी strongest in the early childhood। Yes, the influence of parents on the personality of their children is strongest in early childhood. C option is the right option. ठीक है। 28 कुणाल। I'm C। C, unconscious processes, projective test आपके unconscious motives को study करते हैं, तो that is the right answer। ठीक है। आंचल 29। B, ठीक है, relatively enduring characteristics that influence our behavior across mainly situation। this is the answer and definition of the traits, ठीक है, ये लिखा है हमारी बुक में exactly, ठीक है, so this is the right answer 29 का B। 30 वंश। मैम मैंने गलत लिखा है इसका, सपोर्टेड बाय रिसर्च लिखा था हाँ मैंने। यस सपोर्टेड बाय रिसर्च लिखा है, ठीक है। वसुंधरा आप बताओ इसका आंसर। मैम मैंने सी करा था शो। सी किया था, ओके, देखो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 या बी है, डिस्क्रेडिटेड। देखो क्योंकि शेल्टन की थ्योरी वाज मेनली बेस्ड ऑन द बॉडी बिल्ड, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना, मोटा ऐसा होता है, पतला इंसान ऐसा होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप थ्योरी थी, दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, तो डिस्क्रेडिटेड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर है इसका? ठीक बी फॉर बॉय, ठीक है। 31 कुणाल। मुझे ये वाले क्वेश्चंस मुझे लग रहा है बच्चों के थोड़े गलत गए हैं, ठीक है, बिग 5 थ्योरीज वाले, बिग 5 फैक्टर थ्योरीज वाले। तो 31 का क्या है आंसर कुणाल? मैंने डी करा। बी किया था,
D for Delhi. D. Okay. हाँ, focused on achievement and self discipline is again D option, right answer. ठीक है, कुछ बच्चों ने इसमें एग्रीएबलनेस लिखा हुआ है, ठीक है, या न्यूरोटिसिज्म भी लिखा है, मैंने देखा है, सृष्टि ने लिखा था क्या? जस्ट गिव मी 1 मिनट क्लास, इसमें जरा बैटरी लगा दूं। ठीक है, ओके, सो 31 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कंसाइंशियसनेस। ओके, 32 आंचल। बी। बी। अब देखो, अधिकतर बच्चों ने इसमें एक्स्ट्रा वर्जन किया है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है लाना इज फ्रेंडली, ठीक है, बट अगेन एवरी फ्रेंडली पर्सन इज नॉट अगेन हेल्पफुल and compassionate also. Okay, so helping nature and compassionate nature comes into agreeableness because this shows your permissive nature. ठीक है, हर चीज एक्सेप्टेड है आप। ओके, सो बी का आंसर, ये 32 का आंसर बी होगा, एग्रीएबलनेस। ओके, 33 वंश। मैम ये कार्डिनल ट्रेट मैम। yes, cardinal trait, this is one of the dominant traits. Okay, Vasundhara 34। Ma'am, I have written C. That is the right answer, coronary heart diseases, क्योंकि ये टाइप ए पर्सनालिटी है। वेरी गुड। कुणाल 35। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं किया था, ओके, ठीक है। आंचल? बी, इंक्वायरी। Inquiry, because that is the second stage and performance proper is your first stage. Okay, so B option is the right option. 35। 36 Vansh। मैम बी, calm and unruffled Yes, because ma'am। type B is just opposite to type A. ठीक है, तो calm and unruffled is the right answer. Vasundhara 35 एक बार बता दीजिए मेरे से। 35 is B, inquiry. Okay, 35 is B, inquiry. 36 is B again, calm and unruffled. Okay, now we are discussing 37. Vasundhara, what is the right answer of 37? Ma'am, B, self-report measures. Okay, इसमें मुझे किसी ने कल्चर फेयर टेस्ट लिख के दिया था, किसने दिया था? मैंने। आपने। देखो, इसका क्लियर करती हूँ इस चीज को। जो फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं, ठीक है, तो फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स अगेन आपके हो गए कि ये स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है, ये प्लान्ड टेस्ट है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द थ्योरी साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए। ओके, यहाँ पर वर्बल रिस्पॉन्सेज देना है यूजिंग रेटिंग स्केल, तो ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है। दीज आर द keywords which you have to see in the question. Okay, clear है? Yes, ma'am. Okay, चलो कुणाल 38। Rohan believes that he can do everything accurately. मैंने सी करा। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ओके, सेल्फ इस्टीम। चलो आंचल आप बताओ। बी। सेल्फ एफिशिएंसी। वंश आपने क्या लिखा? मैम मैंने भी स्टीम लिखा मैम। स्टीम लिखा, ठीक है। वसुंधरा? Ma'am, C. बेटा देखो, कई बार बता चुकी हूँ, स्टीम और एफिशिएंसी में डिफरेंस। द राइट आंसर इज एफिशिएंसी, ठीक है। क्यों? एफिशिएंसी तो होता ही नहीं है, एफिशिएंसी होता है। हाँ, मतलब एफिशिएंसी एंड एफिकेसी इज द सेम वर्ड्स, ठीक है। चलो, मैंने करेक्ट भी करा था जब क्वेश्चन पेपर दिया था। आंचल हैज पुट अप दिस क्वेश्चन कि मैम एफिशिएंसी एफिकेसी है ना, तो मैंने बोला था यस, एफिशिएंसी एफिकेसी ही है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल्फ स्टीम में आप किसी पर्टिकुलर एबिलिटी को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो एंड यू हैव अ बिलीव दैट यू कैन क्रैक इट, ठीक है। मगर ये बोला है मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो दैट इज अ पर्टिकुलर बिलीफ ही हैज इन हिमसेल्फ, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा सेल्फ एफिशिएंसी एंड एस्टीम नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे राम भरोसे लगता है आप लोग का क्वेश्चन, कि अगर कोई एक आएगा तो पता नहीं आप लोग क्या करोगे, क्योंकि बिलीव आता है तो सारे बच्चों को लगता है सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एफिकेसी है, बट आगे का भी तो पढ़ना जरूरी है। ओके, तो 38 का आंसर है बी, सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है। 39 वंश। What is the right answer? 39 वंश। मैम डी। मैम डी।
Yeah, Erik Erikson has Erik given the Erikson. concept of identity crisis. Very good. Vasundhara, 40. मैम मेरे को ये मैंने तुक्का समाया था तो मैंने 4th कर दिया था। अच्छा, मतलब आपको आंसर नहीं पता था, बस ऐसे ही कर दिया 4th। हाँ ठीक है। तुक्का जो कि अच्छा, आंचल आपने क्या लिखा इसका आंसर? बी बी लिखा, और सच जीरो इन्वर्टेड। जो अच्छा ठीक है। कुणाल आपने क्या लिखा था? मैंने 40 में सी लिखा। ऑब्जर्वेशन। देखो इसका राइट आंसर है, इसका सब तुक्का ही मारो। ठीक है, देखो इफ अ साइकोलॉजिस्ट विशेस टू यूज एन ऑब्जेक्टिव टूल, अब मैंने आप लोग को बताया था हमारे यहाँ 3 तरीके के असेसमेंट है। ठीक है, एक हमारा सेल्फ रिपोर्ट है, एक हमारा बिहेवियर एनालिसिस है, और तीसरा हमारा अगेन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। तीनों का बहुत क्लियर डिफरेंस है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स अगेन आपके ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टूल्स जहां पर आप यूज करते हो। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है 16 PF टेस्ट। ठीक है, मैंने कई बार बताया साइकोमेट्रिक टेस्ट जितने भी होते हैं अधिकतर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं उसमें। ठीक है, और बिहेवियर रेटिंग टेस्ट आपके सिचुएशनल ज्यादा होते हैं, इसमें भी क्वेश्चनियर्स होते हैं। ठीक है, मगर इसमें सिचुएशनल पुट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, प्रोजेक्शन होता है अगेन अनकॉन्शियस मोटिव्स को चेक करना, तो बिल्कुल भी ये स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होते। ठीक है, ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर थीमेटिक, रॉर्साच और ऑब्जर्वेशन तीनों ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 16 PF टेस्ट आपका सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और वो ठीक होगा। और नहीं तो क्या, 16 PF टेस्ट रेमंड कैटल का ही तो बनाया हुआ अगेन सेल्फ रिपोर्ट मेजर का टेस्ट है। किसी को कोई डाउट है स्टिल पूछ सकते हो। क्लियर है ना, जिसके भी आंसर। ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन में तो ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। हाँ मैम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टूल्स का मतलब है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टूल्स, एज इन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तो उसके साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, जहां पर आपको एमसीक्यू, जहां पर आपको सिर्फ अगेन यस नो ट्रू फॉल्स, दैट आर द क्वेश्चन टाइप्स। टूल्स मतलब वही होता है। Okay, so in only self-report measures you are using this objective tool for assessing personality, and not in the observation, not in the Rorschach, and not on the thematic. ठीक है, so you have to see the options first. ऑप्शन में अगर कुछ और है तो कंफ्यूजिंग तो आप अलग बात है, इस ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। 16 PF is the right answer. So 40 का आपका फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नाउ नेक्स्ट 41। ये भी क्वेश्चन गलत है अधिकतर बच्चों के। चलो 41, कुणाल आप बताओ। मैंने तो सी करा। सी, या नहीं ये वाला सही है अधिकतर, ये किसी का गलत है? आंचल का मैम गलत है, वंश का भी गलत। वंश सही है कि गलत है? मैम मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा क्वेश्चन में। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फ्रूडियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का, मुझे समझ में नहीं आया। अरे देखो फ्रूडियन पर्सनालिटी ऑफ थ्योरी मतलब अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक, लिंक कर दो। ठीक है, अभी क्लियर है? गुड। तभी मैंने कहा मैं आंसर की डिस्कस कर लूं तो आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों ने मिस्टेक्स कहाँ करी हैं। ठीक है 42, चलो आंचल बताओ, गलत है ना ये? हाँ लास्ट की 5-6 मुझसे मत पूछो, ये सारे गलत हैं। मेरे को पूछने है इसलिए क्योंकि मैं गलतियां बताऊंगी। तुमने अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, माइंडसेट तो समझो। हाँ मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। साइकोटिसिज्म, चलो और किसने अगेन साइकोटिसिज्म लिखा है या कुछ और लिखा है बी को छोड़कर? मैम मैंने बी लिखा। यस मैम बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक हो, अब क्लियर करो। देखो एंजाइटी, डिस्ट्रेस, इरिटेबिलिटी एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, ये सब आपके न्यूरोटिसिज्म शो करते हैं, ना कि ये साइकोटिसिज्म शो करते हैं। साइकोटिक में यू आर हॉस्टाइल, इगोसेंट्रिक, ठीक है, एंड अगेन एंटी सोशल। दीज आर द 3 वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन द साइकोटिसिज्म। ठीक है, इगोसेंट्रिक, हॉस्टाइल एंड अगेन एंटी सोशल। आप अपनी बुक भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो ये आप, और अगेन एंजाइटी तो नॉर्मल पीपल को भी होती है तो वो न्यूरोटिक होगा ना, साइकोटिक थोड़े ना हो जाएगा। ओके, इंट्रोवर्टेड बिल्कुल भी नहीं है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इरिटेट होना एंटी सोशल पर्सनैलिटी नहीं शो करता। ओके, सो द राइट आंसर विल बी न्यूरोटिसिज्म। ओके 43,
किसका गलत है ये? बताओ क्या लिखा? मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। वसुंधरा आपने क्या लिखा? मैम बी सेल्फ रिपोर्ट। बी लिखा। वंश? मैम ए लिख गया मैम। ए लिखा है, ओके। आंचल? मैम से होना जो सेल्फ रिपोर्ट चाहिए, बट मैंने पता नहीं सी लिख दिया। ना सेल्फ रिपोर्ट सही है, ना नॉमिनेशन कमाल सही ना। है, ना सिचुएशनल सही है, यहाँ पर बिहेवियरल रेटिंग इज द राइट आंसर। अब समझाती हूँ क्यों। देखिए, देखो मैं आंसर की देख लूं जरा। यस, देखो सिचुएशनल टेस्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन नहीं है ये। यहाँ पर लिखा है कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक दैट इज कॉमनली यूज्ड टू गैदर डेटा फ्रॉम द पीपल हु न्यू द क्लाइंट वेरी वेल। तो ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर एनालिसिस का कोई अगेन टेस्ट था, ठीक है। अब क्लाइंट और पीयर में फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो दे विल रेट मी माय बिहेवियर, ठीक है। दे विल गिव यू रेटिंग्स एंड नॉट दे विल नॉमिनेट यू, ठीक है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था नॉमिनेशंस आर द गुड टेस्ट फॉर असेसिंग द पीयर, लाइक पीयर उसमें अच्छा पीयर असेसमेंट। Okay, so nomination is the wrong answer, self report is the wrong answer, situation is the wrong answer, behavior rating is the right answer. कोई confusion पूछ लो। Understood? Understood है ना सबको? Say yes or no? यस मैम। Yes ना? तो अगेन बहुत क्लियर है, अगर यहाँ पर क्लाइंट की जगह पीयर्स होता तो नॉमिनेशन आपका हो जाता राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पीयर असेसमेंट हो जाता था। ओके, क्लाइंट है तो ये बिहेवियरल राइटिंग्स है। ओके, एजुकेशनल सेटिंग, इंडस्ट्रियल सेटिंग भी अगर आता तो अगेन बिहेवियरल रेटिंग इज द राइट आंसर। ये सारे कीवर्ड्स है जो आपको देखने हैं, ठीक है। नाउ 44, आई नो हु एम आई, दिस सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स सेल्फ एज व्हाट? बताओ, सब लोग बताओ अपने अपने आंसर्स। मैम बोथ। बोथ। वसुंधरा? सी बोथ। बोथ। वंश? मैम मैंने ये गलत लिखा मैम, ऑब्जेक्ट लिखा मैम। ऑब्जेक्ट। कुणाल? अटेम्प्ट नहीं किया। नॉट अटेम्प्टेड। तो आंसर्स छोड़ा मत करो, क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्टेड, ठीक है। सो अच्छा, मगर हाँ रीजन यू हैव गिवन मी, तो दैट इज अ गुड रीजन। ओके, 44 का बोथ विल बी द राइट आंसर। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है देन द आंसर इज ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। बट इफ बोथ इज इन द ऑप्शन देन द आंसर विल बी बोथ। क्यों? आई नो हु एम आई, तो आई एम द नोअर ऑफ माई सेल्फ, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। मगर दूसरों के लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ एज सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब वो दूसरे लोग मुझे भी समझ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए मैं कहीं ना कहीं तो अगेन सब्जेक्ट का बिहेव कर रही हूँ, तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। ओके, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 45 लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ स्ट्राइव फॉर यूनिटी एंड वननेस, हु सेड दिस? बताओ। Carl Jung, because this is again give this very theoretical question I have given in this question paper, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिटी एंड वननेस के लिए सेल्फ स्ट्राइव करते हैं अगेन बाय कार्ल यूंग, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो आई हैव चेक्ड ऑल द पेपर्स। आई थिंक जिसकी भी मिस्टेक थोड़ी बहुत हुई है, आंचल में 1 मार्क्स बढ़ाना है, कुणाल में करेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं करके आपको रिवॉर्ड बैक कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी मैम हाईएस्ट मार्क्स कितने गए? मैंने बेटा अभी चेक नहीं किया, बस मैंने चेक करके आपको तुरंत रिवर्ट बात कर दिया, और वसुंधरा का भी चेक भी नहीं किया, वो किसी के इमेजेस फॉर्म में आया था। अब मैं कर दूंगी टेस्ट, ठीक है। अब एक चीज सुनिए आप सब लोग, आई विल बी स्टार्टिंग पोस्ट स्टूडियन अप्रोचेस इन माय सेकंड बैच, सो यू ऑल वांट टू हैव अ क्लास ऑफ दैट ना? पोस्ट स्टूडियन का सबको क्लास चाहिए ना, ठीक है। सो डू वन थिंग, बिकॉज दैट बैच विल बी एट 4 o'clock, तो कुणाल आप फ्री नहीं होते हो 4 o'clock, आप फ्री हो परसों? आंसर क्या? which days? सेम डे, टुडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो वेडनेसडे क्लास होगा। मैं 4:30 तक आ पाऊंगा, सो लाइक आप रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा।
4:30 अरे मैं चाह रही हूँ आप सब लोग क्लास वो ले लो, या तो फिर मैं बच्चों से, क्योंकि मैं वो क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती, मतलब 5:30 से ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे जिनको 5:30 जाना होता है, ठीक है। सो आप कुणाल उस दिन अगर देख सकते हो तो प्लीज कम टू द क्लास, ठीक है। अगर मैनेज हो जाता है उस दिन आप अगर स्किप कर सकते हो क्लास, क्योंकि दैट्स अ वेरी टफ टॉपिक पोस्ट स्टूडेंट, ठीक आपको है। 3 बिहेवियरल कल्चरल यूनिवर्सिटी कराएंगे आप। वो हम आगे करेंगे अब, ठीक है। तो अगेन पोस्ट स्टूडियन है, उसके बाद फिर असेसमेंट शुरू हो जाएगा, कल्चरल अप्रोच। ओके मैम, फिर आ हमारे जाऊंगा। बैच में क्या करवाओगे आप पहले से? नहीं तो आपका बैच मैं एक्सटेंड कर रही हूँ ना, उसी में 4 o'clock आई विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है, एंड 4 to 5:30 आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस एज वेल एंड ऑफ दैट बैच, आई एम कंबाइनिंग दैट बैच for that only, because to post student is not a like easy topic ना, आराम से 1-1.5 घंटा खिंचता है उसको समझाने में। आपसे दिस विल बी वेडनेसडे। वेडनेसडे, यस वेडनेसडे आपका हो जाएगा पोस्ट स्टूडेंट। और फिर आप ना कुणाल मेक श्योर, क्योंकि आपका आगे का नहीं हुआ है, आपका और सौम्या का, ठीक है। तो इफ यू वांट टू अटेंड आगे की भी क्लासेस यू आर वेलकम। और इवन किसी को भी अगर कोई भी अप्रोच पढ़ना, असेसमेंट पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, मगर मेरी क्लास का टाइम 4 to 5 है, जस्ट बिफोर दिस टाइम, ठीक है। क्लियर है? I will, यस वसुंधरा। ma'am, I will attend, तो आप लिंक मेरे को भेज देना। हाँ, आई विल बी सेंडिंग लिंक टू द बैच ओनली, ठीक है। बट अगेन बी स्पेसिफिक टू द टाइम, बिकॉज एट 4:02 आई स्टार्ट दैट क्लास, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है, 3 ही बच्चे मेरे पास उसमें अभी, तो मैं 4:02 पे स्टार्ट कर देती हूँ टू सेव माई टाइम, ठीक है। अंडरस्टूड ना? तो पोस्ट स्टूडेंट तो आप लोग आ जाना, बाकी का हम देख लेंगे आगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, वेलकम, बाय बाय। So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.